नमस्कार, मैं मोविन नाजरेत और सबका क्लिक न्यूज़ मीडिया में। जब जब देश में चुनाव होते हैं, राज्य चुनाव, पंचायत चुनाव, हम संवाद करते हैं मुंबई के जाने माने समाज सेवक और पूर्व नगर सेवक अहमद सौदागर जी से। हाल ही में ही इलेक्शन कमीशन ने घोषणा किया है कि भारत में 5 राज्य का चुनाव होने वाला है। इसमें उत्तरांचल, मणिपुर, पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश का यह अहम चुनाव है। हमने गई बार भी तभी दिल्ली और पश्चिम बंगाल का चुनाव था। हमने सर सौदागर जी से पूछा था कि क्या रुझान रह गए। तभी बड़े बड़े समाचार पत्र, न्यूज़ मीडिया एजेंसी बता रहे थे कि हर जगह बीजेपी का सत्ता बनने वाला है। तभी मुंबई से अहमद सर ने घोषणा किया था कि पश्चिम बंगाल में दीदी वापस आने वाली है, और जैसा उन्होंने कहा था उसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी वापस आई सत्ते पर। सर, इस बार 5 राज्य का अहम चुनाव है। सर, आपका समीक्षा, आपका एनालिसिस इस बार राज्य चुनाव को लेकर क्या कहता है? देखो, पांचों राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो पंजाब में तो आम पार्टी और कांग्रेस के अंदर फाइटिंग रहेगी। कोई भी दोनों में से सरकार बना सकता है। वहाँ बीजेपी तो जीरो है। और मणिपुर और उत्तराखंड जो है वो पूरी फाइटिंग हो रही है। उसके अंदर 1-2 सीट का अंतर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मणिपुर में और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार बना सकती है। रहा सवाल गोवा का, तो गोवा के अंदर शायद बीजेपी बाजी मार ले। ये जो मैंने जो देखा है वो सच कहता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है, बहुत परेशान है। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज पब्लिक इतनी परेशान है, रोजगार है नहीं, नौकरियों है नहीं, और महंगाई तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। सिर्फ उसको भुनाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान फलाना ढिकना, ये नरेंद्र मोदी का मंत्र है, अमित शाह का मंत्र है। जो 2002 में गुजरात के अंदर जो उन्होंने जो अपनाया था, हाँ, वही मंत्र इनका चल रहा है। और हिंदुओं को हिंदू धर्म के झूले में झुला दिया है। चाहे महंगाई कितनी भी बढ़े, मोदी चाहिए। इसके लिए आज लोग भूखे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, बहुत तकलीफ है। बाकी धर्म का चोला ऐसा पहना दिया है, राम मंदिर बता दिया है, काशी मथुरा बता दिया है। लोग उसमें आ भी चुके हैं, डूब चुके हैं। अगर मैं आपको इतना बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के सीट और 1 लोकसभा की सीट भाजपा हार गई। 15 रुपया डीजल पेट्रोल नीचे आया, आंखें खुली। और मैं आज कहता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, 5 राज्यों की जनता को, आंखें खोलो। 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। 50% महंगाई कम मिलेगी आपको, पूरा हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा। मैं आपको मेरी जानकारी के साथ बता रहा हूँ, इनको फेंक दो। ये कोई काम की भाजपा सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोग सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करते। धर्म की राजनीति में आपको सुला दिया है। आप धर्म को छोड़ दो। हजारों मंदिर है, हजारों मस्जिद है, गुरुद्वार है, चर्च है। जो धर्म का जो श्रद्धा है, आप जाओ। जाने वाला चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारा में, चर्च हो, जो जाता है, जो धार्मिक भावनाएं रखता है, पूजा पाठ करता है, वो बेहतर आदमी है। कोई आपसे कोई नहीं छीनता है, कोई धर्म नहीं छीनता है। आपके कोई दुश्मन नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो कांग्रेस ने एकता और जो अखंडता बनाई थी, भारत को जो मजबूत कर रहा है, आज धर्म की नफरत की राजनीति करके मोदी, अमित शाह, योगी, ये भाजपा वाले नफरत फैलाकर सिर्फ सत्ता हासिल करना जानते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि नफरत की राजनीति छोड़ो, भाईचारा लाओ। अगर हम
एक हो गए हमारा देश एक होगा। हमारे देश के सामने उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज छोटा सा कंट्री पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी भेजता है, हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, समझे कि नहीं। चाइना 6-7 जगह पे बॉर्डर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये हमारे देश को खोखला करे। अगर हम भाईचारा मजबूत होगा, दुनिया की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कोई आवे और हमें आग दिखावे। आज हमको छोटे छोटे नेपाल जी भी आग दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान को एक बनाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख की एकता की, भाईचारे की बहुत ज़रूरी है, बहुत मजबूती की ज़रूरी है। और फिर अपील करता हूँ 5 स्टेट वाले को कि ये भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी बहुत रुपया कमाया हुआ है, बहुत रुपया डाल रहे हैं, एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं। तो इनको समझो, ये ठगने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी नाम का जो आदमी है वो इनका एजेंट ही है। मैं एक मुसलमान के नाते कहता हूँ, एक भी वोट उसको देना नहीं है। ओवैसी को वोट दिया, माननीय मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश में मैं अपील करता हूँ, समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। समाजवादी को भारी वोटों देकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेकुलर हिंदू भाई सब मिलके समाजवादी को लाओ, महंगाई भी कम मिलेगी और अच्छा शासन चलेगा। ये मैं आपको अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आज जाग जाओ लोगों और एक होकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू मारो, उसको साफ करो। जी सर, आज जो पेट्रोल डीजल का रेट सर 110-115 रुपये है, हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि महंगाई और पेट्रोल डीजल का रेट इतना बढ़ेगा। तो तभी आप नगर से उठते हैं, आप तभी सर मुंबई संभालते थे, हमने देखा उस वक्त 50-60 रुपये पेट्रोल डीजल का रेट था। आपने भी सर कभी कल्पना नहीं किया रहेगा कि महंगाई इतनी बढ़ेगी। सर आज जो परिस्थिति, देश का आर्थिक स्थिति इतना गिर रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश महंगाई में हमारे से कम है। नेपाल और पाकिस्तान में इतनी महंगाई, इतनी भूखमरी नहीं है जितनी हिंदुस्तान की है। और हिंदुस्तान के लोग, मीडिया वाले लोग, एक गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, फलानी करेंगे, हमारे हिंदुस्तान में आग लगी उसकी तो बात नहीं करते हो। हाँ, कभी आपने देखा? आज मैं बोलता हूँ, जो पत्रा इतना महंगा कर दिया, लोहा लोखंड इतना महंगा कर दिया है, समझे कि नहीं। क्योंकि हम तो हर चीज़ जानते हैं। आप रेलवे में जाओ, टिकट इतनी डबल कर दिया, सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया है। खाने की चीज़ें, दाल चावल ना, और ये पेट्रोल और डीजल गैस का बाटला 400 रुपया जब था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी रोड पे आके चली जाती थी कि इतना महंगा सिलेंडर कौन खरीदेगा। और 900-1000 रुपया होगा। बाकी जो अंधभक्त मोदी ने जो बना के 30% जो रखा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो सिर्फ मोदी चाहिए। तो मैं 70% लोगों को मैं कहता हूँ, ये 30% की बातों में मत आओ, मोदी अमित शाह की बातों में मत आओ। इतनी महंगाई तो कहीं नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार होती और 80-90 रुपया था तो भी आज तुम बम करते। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार कोई काम की नहीं है, सिर्फ लड़वाने का काम करती है। पार्टी वैसी होनी चाहिए जो सबको एक जैसे। नारा तो तुमने मार दिया, सबका साथ सबका विकास नहीं है। तुम 20 और 80 की बात करते हो, तुमने तो विनाश कर दिया है। तो मैं अपील करता हूँ, मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि 5 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झाड़ू मारो, उसको साफ करो। और ओवैसी जैसे आते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं आपके दिमाग में भरने के लिए, समझे कि नहीं। बाकी न ओवैसी की बातों में आओ, न भाजपा की बातों में आओ। और सेकुलर जितने भी उन लोग खड़े हैं, सेकुलर पार्टियों को जिताकर हिंदुस्तान को मजबूत बनाओगे, ऐसी मेरी अपील और मेरा आह्वान है, समझे कि नहीं। और मैं इतना ही कहूँगा कि जाग जाओ, सोओगे तो खो जाओगे, देश गुम हो जाएगा। मेरी अपील है कि 5 राज्यों के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, ऐसी सरकार को बनाओ और महंगाई आपको बहुत कम मिलेगी। उन लोगों ने अच्छा देश चलाया है, भारत को बहुत मजबूत किया है। सर मेरा एक आखिरी सवाल था सर,
पिछले वर्ष किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला। सर, जहाँ जहाँ मुंबई में किसान आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, आप वहाँ पर मौजूद थे और जो किसान हमारे लातूर से, ओस्मानाबाद से, नागपुर से, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे थे, आपने उनको ऊर्जा दिया, शक्ति प्रदान किया। सर, जिस तरह से जो केंद्र सरकार का जो पॉलिसी था, योजना था, आज उसका हार हुआ है, किसानों का जीत हुआ है। आपने भी सर मुख्य भूमिका अदा की है मुंबई में, इसको आप कैसे देखते हो? मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत के बाप महेंद्र टिकैत जो थे, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर से 50,000 का उन्होंने आंदोलन शुरू किया था किसानों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस 5 दिन में 6 दिन में हिल गई थी और 10वें दिन उनकी सारी मांगे मान लिया था। सरकार सरेंडर हो चुकी थी और उनकी पूरी मांगे मान लिया था। एक घमंडी आदमी नरेंद्र मोदी, उसकी सातों आसमान में उसकी नजर रहती है, वो किसी की नहीं सुनता। मैं आपको बताऊं, अभी जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने कहा, मैं मोदी साहब के पास गया था जब 7 महीना हुआ था और मैंने कहा, मोदी साहब, किसान बहुत परेशान है, अगर किसानों की अनदेखी करोगे हमारी सरकार नहीं रहेगी। तो सत्यपाल मलिक ने कहा, मेरे सामने इतना गुस्सा नरेंद्र मोदी ने किया, समझे गए, बोला मरते तो मरे, मैं इसमें क्या करूं। तो ऐसा घमंडी आदमी जो था, 700-750 लोगों को, किसानों को मरवा दिया। जब तुमको अगर इनकी बात सुननी थी, आज तो आपने आधी बात सुनी है, आधी नहीं किया है, समझे कि नहीं। तुमने किसी कानून वापस लिया है, बाकी अभी तो MSP की गारंटी वगैरह बाकी है। तो आपको वही 8 दिन में काम करने का था। तो ये आदमी इतना जिद्दी आदमी है, जो सोच लेता है खरा या खोटा, उसके अंदर मतलब जिद से, क्योंकि दिमाग में शैतान घुस गया है। तो मैं कहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री ये देश में नहीं चलेगा। सबको लेके चलेगा कि अगर दूसरों की बात नहीं सुनता है, अपनी बात करता है, ये देश को तोड़ेगा, देश को जोड़ेगा नहीं। आज अगर नहीं समझोगे, साल 2 साल 3 साल के बाद जितने अंधभक्त थे वो भी समझेंगे। अच्छे लोग बहुत कहते थे कि ये सरकार विनाश वाली है, हम नहीं समझे, आज समझेंगे। तो मैं कहता हूँ, आज ही संभल जाओ, आज समझ जाओ और जो अच्छी सरकार आवे, अच्छे जो बेरोजगारी हम रोजगारी देवे, महंगाई कम करे, ऐसी सरकार को लाना है। तो बीजेपी को भगाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ मुंबई के जाने माने समाज सेवक और पूर्व नगर सेवक मुंबई से सर अहमद सौदागर जी, और जो उनका आज जो कहना है किसान आंदोलन को लेकर, आने वाले 5 राज्यों को लेकर, आज हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपकी कीमती समय से हमें समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। धन्यवाद।